नमस्कार, मैं हूं अनुपम और वक्त है अब क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी गाजियाबाद के सनसनीखेज कचहरी कत्लकांड की। रक्षाबंधन का दिन था, घर पर राखी की तैयारियां चल रही थीं। 4 बहनों में इकलौता भाई वकालत कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला वकील के कत्ल का था, लिहाजा तमाम टीमें खुलासे में जुट गई हैं और जो सच सामने आया उसे जानकर हर कोई हैरान था। रक्षाबंधन के दिन बहन के पति ने बीवी से इकलौता भाई छीन लिया। कातिल कोई और नहीं, सगा जीजा था। उनमें से एक व्यक्ति सीधे उनके पास गया और असले से उनके कनपट्टी में गोली मार दिया है। वकील हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। पहले धमकी, फिर मर्डर। वकील का कत्ल, जीजा गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन अब कत्ल के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। इन्हें गाजियाबाद के चर्चित वकील हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि अपने साले और वकील मनोज की चेंबर में घुसकर हत्या कर दी। 30 अगस्त, सदर तहसील गाजियाबाद, चेंबर नंबर 95। गोली चलने की आवाज से बुधवार को पूरा कचहरी परिसर दहल उठा। जब गोली की आवाज सुन साथी वकील चेंबर की ओर दौड़े तो मनोज उर्फ मोनू चौधरी लहूलुहान पड़े थे। उन्हें कनपटी से सटाकर गोली मारी गई थी और तभी पुलिस कातिलों की तलाश में जुट गई। गाजियाबाद के सिहानीगढ़ थाना क्षेत्र में कल सदर तहसील में एक वकील की घुसकर गोली लगाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वहां सनसनी का माहौल फैल गया था। लेकिन बीते कुछ घंटों के भीतर ही गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिनेश पी जी। सर, जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला था और घटनाक्रम में क्या कुछ निकल कर आया है अब तक? देखिए, मनोज चौधरी की हत्या उनके सगे बहनोई अमित डागर, नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज उर्फ पालू ने किया है। पुलिस ने इस केस में मृतक के जीजा सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। हत्याकांड की स्क्रिप्ट वारदात से चंद घंटे पहले लिखी गई। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपियों ने मृतक की पत्नी को फोन करके कहा था कि आज तेरा रक्षाबंधन खराब कर देंगे, और आखिर वही हुआ। यानी पहले फोन कर धमकी दी गई, फिर कातिलों ने चैम्बर में घुसकर गोली मार दी। रक्षाबंधन के दिन 4 बहनों में इकलौते भाई के मर्डर ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। कल उनके चैम्बर में घुस के गोली मारा है। ये उल्लेखनीय है कि नितिन डागर का भी वही चैम्बर है, उसी तहसील में, इसलिए उन्हें पता है कब कैसे वो मिलेगा। तो इन्होंने पहले से प्लानिंग बनाया और ठीक रक्षाबंधन से पहले इन्होंने ये काम किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले 4 बहनों में अकेला भाई था और उसकी हत्या कर दी गई। वजह क्या निकल कर आई है? शुरुआती जांच में निकल कर आई। देखिए, मनोज चौधरी की बहन सरिता चौधरी से अमित डागर की शादी हुई थी। इनकी मैरिटल डिस्प्यूट पहले से चले आ रहा है और इनके द्वारा शायद 2018 में डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जो कि चार्जशीटेड है। और इसी मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस की तमाम टीमें इस केस के खुलासे में जुट गई थी। चंद घंटों में ही पुलिस को एक बड़ी लीड मिली जब सीसीटीवी में हमलावरों को देखा गया। परिवार से हमलावरों की पहचान कराई गई तो पता चला कि कातिल कोई और नहीं, अपने ही अजीज रिश्तेदार थे। जिसके फौरन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतक के जीजा और वकील अमित डागर, अमित के भाई वकील नितिन डागर सहित पालू उर्फ अमित को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में परिजनों द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसने धमकी दी थी कि तुम्हें रक्षाबंधन नहीं मनाने दूंगा। ऐसा भी कुछ मामला सामने? घटना के बाद ये परिवार वालों के द्वारा एलिगेशन है। अब इनसे ये पूछा जाएगा कि एक एसएमएस की बात जरूर संज्ञान में आई है। मनोज चौधरी की वाइफ के मोबाइल पर अमित डागर ने मैसेज भेजा है। इसका आगे और गहराई से जांच कर रहे हैं किस माध्यम से क्या यानी परिवार के विवाद में वकील की हत्या की गई। दरअसल गोविंदपुरम के रहने वाले मनोज उर्फ मोनू चौधरी सदर तहसील में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे मनोज चौधरी, मुनीश त्यागी, मुंशी जितेंद्र और गौरव चेंबर में थे।
मनोज अपनी कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो शख्स चैम्बर में दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर रुमाल बंधा था। एक हमलावर ने तमंचे से कनपट्टी पर सटाकर मनोज को गोली मार दी और फरार हो गया। ये पूरी वारदात महज 10 सेकंड में हुई। मनोज की कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। घटना में प्रयोग असला बरामद हुआ है, अवैध असला, और गाड़ी बरामद हुई है। जो प्रयोग होने वाली गाड़ी भी बरामद हुआ और बच के भागने वाली गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस ने जब केस की गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि मनोज की बहन सरिता चौधरी की शादी अमित डागर से हुई थी। अमित नोएडा कोर्ट में वकील है। पुराने मुकदमे और सरिता को छोड़कर चले जाने की वजह से अमित डागर का परिवार मनोज से रंजिश मानता था। पुलिस का दावा है कि इसी रंजिश का बदला लेने के लिए मनोज का मर्डर किया गया। इसमें अमित डागर ने पत्नी सरिता चौधरी के नाम से 2 प्रॉपर्टी भी खरीदा है। डिस्प्यूट के बाद सरिता चौधरी और इनके बीच में इस बात को ले भी हुआ था कि सरिता चौधरी अपने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सोच रही थी, जिसके चलते आपस में विवाद भी हुआ है। और कल भी, परसों भी इन्होंने अपने एक और उल्लेखनीय बात है कि अमित डागर और सरिता, ये कपल्स की 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा अमित डागर के साथ रहता था, बेटी सरिता चौधरी के साथ रहती है। रक्षाबंधन में अपने बेटी को घर बुलाने के लिए भी बोला था। उस बात को लेकर भी डिस्प्यूट हुआ है। इसके चलते भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ। हमलावरों ने वारदात को फुल प्रूफ तरीके से अंजाम दिया। आरोपी अमित डागर ने वारदात से पहले अपना मोबाइल चेंबर में ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन नोएडा में ही मिले। लेकिन पुलिस की जांच में आरोपियों की साजिश बेनकाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।